फोन टैपिंग मामले पर आज विधानसभा में बहस हुई, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में नोकझोंक देखने को मिली। हंगामा हो गया, जिस पर 2 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के सवालों पर सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सीएम के ओएसडी ने 3 ऑडियो टेप वायरल किए हैं। ये ऑडियो टेप कहां से आए? सिर्फ सुरक्षा के मामले में फोन टैपिंग का अधिकार है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतीश पुनिया ने कहा कि फोन टैपिंग एक आपातकाल है। ये सक्षम अफसर की अनुमति पर फोन टैपिंग हो सकती है। ये सक्षम अधिकारी कौन है? नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सवाल खड़े किए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने सवाल उठाए। इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है, तो आखिर ये फोन टैपिंग हुआ कैसे? मैं सोचता हूं कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो शर्मा मिस्टर हैं। उन्होंने अपना एक 3 वीडियो क्लिप वायरल किया और उस वीडियो क्लिप वायर में ये सब बातें थी कि कौन किससे बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, भंवरलाल जी ने किससे बात की, विश्वेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज़ आया। वो जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझ आइए, तो पूरा सरकार की इच्छा थी। उसके आधार पर इन्होंने जो है उसके आधार पर एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई। सरकार ने जवाब दिया और ये एडमिट किया कि सक्षम अधिकारी की अनुमति से टेलीफोन टेप किए जा सकते हैं। मेरा प्रश्न है कि ये सक्षम अधिकारी कौन है? और सक्षम अधिकारी एसीएस स्तर का होता है, लेकिन शंका ये है कि वो कोई और अधिकारी था जिसके इशारे पर यह सब किया गया। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षेप में, कि जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया, या तो वो वीडियो क्लिप फैब्रिकेटेड थी, गलत थी, और यदि वो गलत थी तो उसका इस्तेमाल माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने किस रूप में किया, और यदि वो सोर्स ठीक नहीं था तो ये टैप आए कहां से, ये बताएं। इस पर भी उनके खिलाफ जो एफआईआर अशोकनगर थाने में दर्ज हुई है जुलाई 17 में, उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? जिन लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज हुई है, और मैं चाहता हूं कि ये बताएं कि टेप असली थे और क्या टेप किए जा रहे थे। अब सरकार से बच नहीं सकती। आपने, मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी उम्र 66 वर्ष, ये तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है ये मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ कि आपने निजी जानकारी में तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए, और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे। तो वहीं विपक्ष के आरोपों पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का नाम ऑडियो टेप में आया है। बीजेपी उन्हें बचाने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत आकर पाक साफ हैं अगर, तो वे सामने आए और गजेंद्र सिंह से वॉइस सैंपल देने की उन्होंने मांग भी की। एसओजी के द्वारा दिनांक 17/7/20 को लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को धनबल से गिराने के मुकदमे दर्ज किए गए। मुकदमों को बाद में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस एफआईआर में एक व्यक्ति गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, गजेंद्र सिंह का नाम भी आया, जो संजय जैन से सरकार गिराने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये गजेंद्र सिंह कौन है? क्यों नहीं जांच में सहयोग करते जिससे कि सच्चाई सामने आ सके? अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है। इंटरसेप्शन करने का अधिकार एसओजी को है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी परंपरा रही है कि हमने किसी भी जनप्रतिनिधि को की कोई निजता न तो पहले भंग की है और नहीं आगे भंग करेंगे। यदि किसी सदस्य को इसमें कोई शिकायत है कि मेरी निजता भंग हो गई है, अध्यक्ष महोदय को शिकायत कर सकता है। हुई है क्या किसी की निजता भंग? तो रुको मत, फिर फटाफट दो दरखास्त। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि अरे मैं तो जब आरोप लगाता
मैं तो स्वयं अब जब आरोप लगाता हूं कि केंद्र सरकार पर कि आज पूरा देश डरा हुआ है, मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं तो आरोप लगाता हूं कि पूरा देश डरा हुआ है। टेलीफोन पर बात करते हुए आदमी डरता है। भाई ये कहता है भाई व्हाट्सएप से बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, कहीं बात हमारी टेप नहीं हो रही हो। देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, पॉलिटिशियन सब डरे हुए हैं। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा आरोप है केंद्र सरकार पर कि वो इस तरीके की बातें कर करके पूरी जनता को डराना चाहते हैं और डरा करके जो है वो